हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इस लेक्चर की, तो ये हमारा डेली क्विज का लेक्चर है। डेली क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज जो हम 5 क्वेश्चंस को डेली डिस्कस करते हैं, उसका ये लेक्चर है, डिस्कशन वीडियो है। तो स्टूडेंट्स इस डिस्कशन वीडियो से पहले अगर हम बात करें, हमारे वोल्केनो आईएएस के द्वारा जो मेंटरशिप इनिशिएटिव को भी लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर बेसिकली आपको डेली टारगेट दिया जा रहा है, डेली आपको कुछ चैप्टर्स दिए जा रहे हैं, करंट अफेयर का टॉपिक भी दिया जा रहा है। तो आप उन टॉपिक्स को कंप्लीट कर, उसके अंदर स्टूडेंट्स कंप्लीट करते हैं, उनको कुछ आंसर्स होते हैं लिखने के लिए, प्रीलिम्स से रिलेटेड, मेंस से रिलेटेड कुछ आंसर्स होते हैं, वो सेंड करने होते हैं। मैप बेस्ड प्रैक्टिस से रिलेटेड होमवर्क होता है। और इसके अलावा जो रिवीजन टेस्टेज भी हैं, उसके अंदर में आप रिवीजन, आपका जो टॉपिक्स आपने रीड किए हैं 10 डेज में या 15 डेज में, तो उसके पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपका एक रिवीजन टेस्ट होता है। तो फ्रेंड्स, आपकी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखने के लिए, अच्छे से आपको अगर प्रिपरेशन करनी है, आपको जो अपनी प्रिपरेशन में कंटिन्यूटी रखनी है, अपना जो कंसिस्टेंसी रखनी है, उसके लिए आप हमारा मेंटरशिप इनिशिएटिव जो ज्वाइन कर सकते हो। इसकी जो डिटेल्स है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर में, हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं। तो स्टूडेंट्स, आप ज्वाइन कीजिए हमारा मेंटरशिप इनिशिएटिव। अगर आप इंटरेस्टेड हो अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, सीरियस हो आपकी प्रिपरेशन के लिए, तो ज्वाइन कीजिए। तो स्टूडेंट्स, इस डिस्कशन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर हम बात करें कि कल जो था हमारा इंडिपेंडेंस डे था, तो उसकी वजह से जो मैक्सिमम क्वेश्चंस है वो इंडिपेंडेंस डे के ऊपर ही बेस हैं। तो हमने बेसिकली यहाँ पे जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहे हैं, उनको यहाँ पे इसके अंदर मेंशन किया है। बिकॉज जो 16 अगस्त का जो न्यूज़पेपर है वो कम्प्लीटली जो 15 अगस्त के ऊपर डिपेंड था। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बेसिकली यहाँ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस पूछा है। इसमें कुछ जो कुछ इवेंट्स हैं वो दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले इसमें पूछा है कि फॉर्मेशन ऑफ अंतरिम गवर्नमेंट। तो फ्रेंड्स, ये आपको पता होना चाहिए, इसकी जो डेट है वो आपको परफेक्टली याद होगी। इसकी जो अगर डेट की बात करें, जो अंतरिम गवर्नमेंट थी वो बनी थी 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर 1946 को बनती है, जिसके अंदर स्टार्टिंग में कांग्रेस के लीडर्स होंगे, बाद में मुस्लिम लीग भी ज्वाइन करेंगे। मुस्लिम लीग के कुछ लियाकत अली खान, कुछ एमिनेंट पर्सन्स ही ज्वाइन करेंगे। वो लेटर फेज में, स्टार्टिंग में जो बनती है वो कांग्रेस के लीडर्स ही होते हैं, और इसमें जो हेड होते हैं वो होते हैं हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके हेड होते हैं अंतरिम गवर्नमेंट के। इसके बाद में फ्रेंड्स पूछा है कि जो शिमला कॉन्फ्रेंस है, वोवेल के द्वारा जो शिमला कॉन्फ्रेंस की गई, तो अगर हम बात करें कि स्टूडेंट्स, ये सबसे पहले की गई थी। ये 1945-46 के समय में की गई थी, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के लीडर्स जैसे ही जेल से रिलीज हुए, उसके बाद में इनको शिमला बुलाया गया, और शिमला बुलाने के बाद में वहाँ लॉर्ड वावेल के द्वारा डिस्कस किया गया। उसको बोला जाता है वावेल प्लान, आता है वहाँ पे। इसके अलावा माउंटबेटन अपॉइंटमेंट एज द वॉइसरॉय जो अपॉइंट हुए थे, ये तो लेटर फेज में होंगे, सबसे लास्ट फेज में, जब भारत आज़ादी के बिल्कुल करीब होगा उस समय में होंगे। ये तो 1947 ही मान लो आप कि उस समय में ये अपॉइंट किए जाते हैं माउंटबेटन को, मार्च के अंदर में। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनती है अनडिवाइडेड इंडिया की, तो इसकी पहली मीटिंग की डेट भी आपको पता होगी, 9 दिसंबर है फ्रेंड्स। तो अगर हम क्रोनोलॉजी मैच करें तो फर्स्ट यहाँ पे आएगा सेकंड, क्योंकि शिमला कॉन्फ्रेंस सबसे पहले हुई थी, फिर आएगा 1, फिर है 4th एंड 3। तो इसकी अगर हम बात करें तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। कोई भी इवेंट्स होते हैं हमारी फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड, जो इवेंट्स हैं, या अगर हम बात करें कि जो हिस्ट्री के अंदर जो भी क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है, अगर आप टॉपिक्स को समझोगे तो आपको अंडरस्टैंड करने में काफ़ी अच्छा रहेगा। और इसके अलावा एग्ज़ाम के इनके बेस पे क्वेश्चंस भी होते हैं एग्ज़ाम, अगर इसके अलावा टेस्ट सीरीज में भी आपको मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बी आंसर है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें कि इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द एम ऑफ द डायरेक्ट एक्शन डे कॉल्ड बाय द जिन्ना इन 1946। जो डायरेक्ट एक्शन डे था वो तो बेसिकली पाकिस्तान की जो डिमांड की गई थी लीग के द्वारा में, मुस्लिम लीग के द्वारा में, उसी की वजह से जो उसकी डिमांड से रिलेटेड था। क्योंकि जब कैबिनेट मिशन की वजह से जो टॉक्स के बाद में जो फेलियर होता है, पाकिस्तान की जो डिमांड नहीं मानी जाती, वहीं पे डायरेक्ट एक्शन डे आता है। तो इसके अंदर फ्रेंड्स वोवेल प्लान के फेलियर के बाद में आईएनए राशिद अली ऑफिसर के सेंटेंस के अगेंस्ट में, और नेशनल स्ट्राइक, तो यहाँ पे ए आंसर होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे ए आंसर है। कैबिनेट मिशन के जो फेलियर हुआ था
उसके बाद में ये आया था। सबसे पहले अगर हम बात करें मार्च 1940 में, 1940 की जो मार्च होती है उसके अंदर यहाँ सबसे पहले डिमांड की जाती है मुस्लिम लीग के द्वारा कि जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ हैं उनको ऑटोनॉमी दी जाए। उसके बाद में 1946 में ये डिमांड की जाती है इनके द्वारा, जैसे ही कैबिनेट मिशन का फेलियर होता है, कैबिनेट मिशन का जो फेलियर जो टॉक्स हो उनमें उनका जो डिमांड है उनको फुलफ़िल नहीं हो पाती हैं, तो उसके बाद में यहाँ पे कैबिनेट मिशन के फेलियर के बाद में आता है जो वावेल के जो वोवेल प्लान के बाद में कैबिनेट मिशन वो फेलियर होता है। फेलियर होने के बाद में यहाँ पे 16 अगस्त 1946 का जो समय है उसको यहाँ पे डायरेक्ट एक्शन डे की बात की जाती है और उसी दिन वायलेंस ऑब्जर्व किया जाता है थ्रू आउट द इंडिया। अगर हम बात करें बंगाल के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी हिंदू मुस्लिम राइट्स होते हैं। तो यहाँ पे ए आंसर होगा फ्रेंड्स। आपको पता होना चाहिए कि कब आया था, ये कौन से मिशन के बाद में आया था डायरेक्ट एक्शन। यहाँ पे बेसिकली कैबिनेट मिशन एंड वोवेल प्लान पूछा है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये कैबिनेट मिशन के बाद में आता है। वोवेल प्लान तो पहले गर्मियों में होता है जो शिमला के अंदर होता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा है कि ये कोई मास्टरमाइंड है, ये पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये दिल्ली कॉन्स्पिरेसी में भी इन्वॉल्व थे, बॉम्ब ऑन द वाइसरॉय हार्डिंग के ऊपर में। एंड तो फ्रेंड्स हार्डिंग के ऊपर जो बॉम्ब जो फेंकने के लिए रिलेटेड थे 1911 के अंदर फेंका गया था हार्डिंग के ऊपर बॉम्ब 1911 जब दिल्ली में कैपिटल शिफ्ट हुई थी। और इसी समय एक इम्पोर्टेंट है जन गण मन जो पहली बार है वो गाया गया था कांग्रेस सेशन में 1911 के अंदर ही। तो यहाँ पे जो सचिन सान्याल एंड रास बिहारी बोस हैं ये दो इम्पोर्टेंट पर्सन हैं, ये इसी से जुड़े हुए थे। इसमें पूछा है कि पंजाब में इन्होंने अपनी लीडरशिप अज्यूम की गदर मूवमेंट के समय में। गदर मूवमेंट आपको पता होना चाहिए, जो इंडियंस रिवॉल्यूशनरी हैं, जो आर्मी से रिटायर जो लोग थे मैक्सिमम, जिसमें पंजाबी लोग हुआ करते थे जो पंजाब से बिलोंग करते थे, वो लोग यूएसए के अंदर आउटसाइड द इंडिया वो एक कॉन्स्पिरेसी तैयार करते हैं, गदर पार्टी करते हैं, जिसके थ्रू इंडिया में वो पावर को गेन करना चाहते थे वेपन्स के साथ में, कि ओवर थ्रू करना चाहते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ पे। बट उनका जो वो प्लान है उसको पहले ही फेलियर हो जाता है क्योंकि उनको पकड़ लिया जाता है इंटेलिजेंस की वजह से। और इसके अलावा बात करें कि इस पर्सनैलिटी के द्वारा जो जापान है वहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग भी इस्टेब्लिश की गई थी। फ्रेंड्स ये इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा बनाई गई थी। इसके अलावा इस इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को बाद में सुभाष चंद्र बोस भी हेड करेंगे। तो फ्रेंड्स जो बनाई गई थी वो बनाई गई थी रास बिहारी बोस के द्वारा, तो यहाँ पे बी आंसर होगा, यहाँ पे जो आंसर है वो बी होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम बात करें रास बिहारी बोस, एक है रास बिहारी घोष। तो 1907 के अंदर में एक कांग्रेस का सेशन हुआ था सूरत के अंदर में। 1907 का जो कांग्रेस का जो सेशन था सूरत के अंदर में, जहाँ पे स्प्लिट होता है कांग्रेस के अंदर दरार पैदा होती है जो एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट पीपल हैं उनके बीच में आपस में। तो 1907 के इस सेशन के समय में रास बिहारी घोष जो हैं, एक वर्ड का चेंज है फ्रेंड्स, यहाँ पे घोष हैं वो उस सेशन को हेड करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि रास बिहारी बोस समझ के वहाँ पे रास बिहारी बोस ही आंसर कर देते हैं। रास बिहारी घोष हैं जिन्होंने हेड किया था कांग्रेस सेशन को 1907 के सूरत सेशन को। ये रास बिहारी बोस हैं, बोस जो एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ से रिलेटेड हैं। इन्होंने दिल्ली कॉन्स्पिरेसी के अलावा बहुत सारी ऐसी, आपको इनका जो नेम है वो काफ़ी बार आपको जानकर मिलेगा। ये एक फेज के अंदर रहेंगे, स्वदेशी मूवमेंट के समय हैं, फिर ये गायब हो जाएंगे, फिर दोबारा से मर्ज आउट होंगे, फिर दोबारा बीच में गायब हो जाएंगे, कोई मेन स्ट्रीम के अंदर नहीं रहेंगे, कोई भी मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो काफ़ी एमिनेंट पर्सनैलिटी रहे हैं रास बिहारी बोस। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका आंसर है जो बी है। सोहन सिंह भाखना ये गदर पार्टी से रिलेटेड थे। लाला हरदयाल भी गदर पार्टी के फाउंडर हुआ करते थे। सचिन सान्याल रास बिहारी के साथ ही होते हैं, इनके फ्रेंड होते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें पूछा है कि जो इंतरिम गवर्नमेंट जो बनी थी 1946 में, कौन सी डेट को बनी थी फ्रेंड्स? 2 सितंबर 1946 का वो डेट है, उसको बनती है ये गवर्नमेंट। तो इसमें बोला है कि अंतरिम गवर्नमेंट ओनली कांग्रेस मेंबर्स थे। तो हाँ फ्रेंड्स, और इनिशियल फेज में ओनली कांग्रेस के ही लोग हुआ करते थे। बाद में मुस्लिम लीग के लोगों को ऐड किया गया था क्योंकि मुस्लिम लीग ने बेसिकली रिफ्यूज़ कर दिया था कि इंतरिम गवर्नमेंट को ज्वाइन नहीं करेंगे। बट बाद में वोवेल के द्वारा यहाँ इनको ज्वाइन कराया जाता है, जिसमें कुछ एमिनेंट पर्सनैलिटी ज्वाइन करती हैं। तो 2 सितंबर 1946 को ये जो इंतरिम गवर्नमेंट है फॉर्म होती है। और जो लीग के जो लोग ज्वाइन किए थे वो किए थे 26 अक्टूबर को।
26 अक्टूबर को वो ज्वाइन करते हैं। इसके अलावा अगर हम फ्रेंड्स बात करें कि यहाँ पे जो हमारे उसी समय में जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पहली मीटिंग है वो भी 9 दिसंबर 1946 को ही होती है, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ राजेंद्र प्रसाद वाज द डी फैक्टो हेड, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, पंडित नेहरू की लीडरशिप में डी फैक्टो हेड होते हैं यहाँ पे। मुस्लिम लीग नेवर पार्टिसिपेट इन द इंतरिम लीग, ये भी गलत है फ्रेंड्स, तो ओनली वन करेक्ट होगा, तो सी यहाँ पे आंसर है, क्योंकि मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स हैं वो बाद में ऐड होते हैं, लियाकत अली खान इसके अंदर आते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका जो आंसर है वो सी है, इंतरिम गवर्नमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द B3W इनिशिएटिव के बारे में है। तो ये है फ्रेंड्स बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के रिलेटेड है। आफ्टर द कोविड-19 जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, उसके अगेंस्ट में उसको काउंटर करने के लिए चलाया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जितने भी मिडिल एंड लो इनकम कंट्रीज है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड ये एक इनिशिएटिव है। G7 का ये इनिशिएटिव है फ्रेंड्स, G7 जो ग्रुप है उसका इनिशिएटिव है। G7 कब एग्जिस्टेंस में आया था, कब उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे। इसके अलावा बात करें पार्टनरशिप अमंग द मेंबर ऑफ द आसियान, आसियान यहाँ नहीं होगा, ये G7 है। और जो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड है इनिशिएटिव है, इसका काम है इंफ्रास्ट्रक्चर नीड ऑफ लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, तो ए यहाँ पे आंसर होगा फ्रेंड्स। तो ए यहाँ पे आंसर है। ये ऐसे जो इनिशिएटिव्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी ग्रुप के, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं यूपीएससी के द्वारा। तो फ्रेंड्स आज के डिस्कशन में हम इतना ही रखते हैं। इसके अलावा आप इन क्वेश्चंस को डिस्कस कीजिए, इन क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कीजिए जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। इसके अलावा आपके जो स्टूडेंट, आपके जो फ्रेंड्स हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उनको भी आप अपना ये जो वीडियो है वो शेयर कर सकते हो, अगर आपको सही लगा हो तो ये वीडियो डिस्कशन का। तो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच।